वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। प्यारे दोस्तों, जैसा कि देख रहे झारखंड से रिलेटेड चौकीदार भर्ती परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। या तो आप जामताड़ा जिले से बिलोंग करते हैं या आप रांची जिला से बिलोंग करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो झारखंड के 24 जिलों से ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। जैसा कि देख रहे, अगर ये सभी क्वेश्चन आपको जानकारी है तो वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कैंडिडेट जो इसकी जानकारी चाहते हैं तो इस क्लास को जरूर से ज़रूर देखें और लाभ उठावें। जैसा कि क्वेश्चन को देखें, शहीदों का नगर किसे कहा जाता है? रांची को, पटना को, देवघर को या जामताड़ा को? तो आप बता सकते हैं कि शहीदों का नगर किसे कहा जाता है। तो शहीदों का नगर आप जान रहे हैं, तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रांची को कहा जाता है शहीदों का नगर। जैसा कि देखें, क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड का खजाना किसका उपनाम है? पमीर का पठार को या छोटा नागपुर का पठार को या नैनीताल का पठार को या मनार का पठार को? अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास दिया रहे तो आप आंसर को क्या लगाएंगे बच्चों, प्यारे दोस्तों? तो झारखंड का खजाना किसका उपनाम है? तो सही आंसर आप चुन लिए होंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर का पठार को झारखंड का खजाना भी कहते हैं। जो कि आपको याद रहने चाहिए कि ये जो छोटा नागपुर का जो पठार है, इसका उपनाम क्या है? झारखंड का खजाना भी है। तो इस चीज़ को आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड का शिमला झारखंड के किस शहर को कहा जाता है? देवघर को, छोटा नागपुर को, रांची को या मलूटी को? तो प्यारे दोस्तों, बता सकते हैं कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रांची इज राइट आंसर। आपको याद रहना चाहिए, रांची ये क्या है? ये वास्तविक नाम है। अगर आपको पूछा जाए रांची वास्तविक नाम है तो रांची का पुराना नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे? झारखंड का शिमला कहेंगे। ये सभी क्वेश्चन को आपको पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड के किस गांव को मंदिरों का गांव कहा जाता है? जामताड़ा को, हरलाडांड को, मलूटी को या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आप तो ये आंसर को जान रहे हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलूटी को झारखंड के मंदिरों का गांव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, आधार नंबर कितने अंकों का होता है? तो आपके पास इस तरह से 4 नंबर हैं। तो आप जरूर से ज़रूर अभी आप अपना आधार कार्ड में देखेंगे कि आपका सही अंक क्या है, क्योंकि आपको इसकी जानकारी अभी है लेकिन बहुतों को याद नहीं रहता है। तो याद रहे आधार नंबर कितने अंकों का होता है, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर से ज़रूर जवाब दें। सबके पास तो आधार नंबर है, तो आप इसका जवाब जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड के किस शहर को कारखाने का शहर कहा जाता है? तो धनबाद को, पलामू को, जमशेदपुर को, रांची को? तो यहाँ से तो आप पट से आप आंसर को जवाब दे देंगे कि झारखंड के किस शहर को कारखानों का शहर कहा जाता है। तो आपको याद रहना चाहिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप धनबाद कहेंगे तो ये गलत होगा, आप रांची कहेंगे तो गलत होगा, पलामू तो है ही नहीं, तो ऑप्शन बच गया सी, जमशेदपुर। आपका सही आंसर क्या होगा? जमशेदपुर इज राइट आंसर। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम चलें 7 में कि बूढ़ा घाघ किसका उपनाम है? लोध प्रपात का, मकालू प्रपात का, राजमहल प्रपात का या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों बता सकते हैं ऐसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोध प्रपात जो है बूढ़ा घाघ का उपनाम है। जैसा कि क्वेश्चन को देखें 8 नंबर क्वेश्चन में, झारखंड के किस शहर को हजार उद्यानों का शहर कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहा जाता है या आपका धनबाद को कहा जाता है या पलामू को या हजारीबाग को कहा जाता है? तो याद रहे हजारों उद्यानों का शहर किसे कहा जाता है? तो आपको याद रहनी चाहिए, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग को कहा जाता है। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, पंडों पुजारियों की नगरी किसे कहा जाता है? देवघर को, बासुकीनाथ को, मलूटी को, कोलकाता को? यहाँ तो आप फंस जाएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप तो कहेंगे देवघर होगा, कोई कहेंगे बासुकीनाथ होगा, कोई कहेगा मलूटी होगा, कोई कहेगा कलकत्ता होगा। आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हम कमेंट का इंतजार करेंगे, तो कमेंट सेक्शन में हम आपका रिप्लाई भी देंगे कि दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। यदि ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो ये आपका नेगेटिव आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप लोग यहाँ डायलेमा वाला क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, महाभारत काल में छोटा नागपुर को किस देश के रूप में जाना जाता था? तो मुरंड के नाम से,
मुंड के नाम से या पुंडरिक देश के नाम से या नाग देश के नाम से। प्यारे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन क्या दे दिया है कि महाभारत काल में छोटा नागपुर को किस देश के रूप में जाना जाता था। तो आपको याद रहना चाहिए इसका सही आंसर क्या होगा, पुंडरिक देश। क्या होगा, पुंडरिक देश। यहाँ जो मुंड है तो ये मुंड भी क्या है, यहाँ पर जो मुंड दिया हुआ है ये क्या है, इसकी भी आपको जानकारी रखना अति आवश्यक है। हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन दिया रहे तो आप क्या करेंगे, तो इसी तरह से क्लास लेने के लिए अभी चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि देखें यहाँ पर नागदेश दिया हुआ है, तो नागदेश जो है ये क्या है, ये इतिहास के विभिन्न कालखंडों में इसका नाम भी इस तरह से नागदेश रखा गया है, जो इसे नाम क्या दिया है, दशरथ दिया गया था। जैसा कि मालूम होनी चाहिए यहाँ पर मुंड जो दिया हुआ है, यानी ये विष्णु पुराण में झारखंड को, छोटा नागपुर को किस नाम से जाना जाता था, मुंड के नाम से जाना जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखें। क्या बोले, छोटा नागपुर को विष्णु पुराण में मुंड के नाम से जाना जाता था। इस चीज़ को यहाँ याद रखें क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और महाभारत काल में इसी छोटा नागपुर को क्या नाम से जाना जाता है, तो पुंडरिक के नाम से जाना जाता है, पुंडरिक देश के नाम से जाना जाता है। इसे याद रखिए। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास है दोस्तों कि झारखंड के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो आपके पास ये अंतिम क्वेश्चन 11 है। आप कमेंट में इसका जवाब जरूर दें और आज का क्लास कैसा रहा कमेंट जरूर करें। थैंक यू।